देखा जाए तो आज मार्केट में आंकड़े फिर जुड़ते हुए देखने को मिले। जी हाँ, आज फिर से निफ्टी और जो लार्ज कैप इंडेक्स है, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स, उसमें आंकड़े काफ़ी अच्छे खासे जुड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अब मार्केट में क्या स्थिति है। जी हाँ, अब लो से कितना मार्केट रिकवर हो चुका है और अपॉर्चुनिटी अभी कितना देखने को मिल रहा है। आखिर में हाई से अभी भी कितना गिरा हुआ है, चाहे आप लार्ज कैप की बात कर लो, मिड कैप, स्मॉल कैप और कुछ ऐसे सेक्टर जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निफ्टी 50 के पसंदीदा है, के आंकड़े को भी हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को भी क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम विश्लेषण करेंगे। शुरुआत सबसे पहले हम यहाँ पे लार्ज कैप इंडेक्स से करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से इंडेक्स को कवर करेंगे? लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी। सबसे पहले हम निफ्टी 50 का आंकड़ा देखते हैं। निफ्टी 50 का आंकड़ा देखें तो आज जो जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है 1.63% यहाँ पे आंकड़े जुड़ते हुए देखने को मिले। 388 पॉइंट यहाँ पे जुड़े हैं। अब 24,231 का लेवल निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा है। चलिए अगर देखा जाए तो 1 वीक का आंकड़ा देखें तो करीबन 1.5% का यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला है। जबकि अब गिरावट के बाद कितना रिकवरी हुआ वो भी हम आंकड़ा देख लेते हैं। अगर यहाँ से देखें, जी हाँ, 2 अप्रैल से अगर मैं आंकड़ा देखूं तो गिरावट के बाद रिकवरी करीबन 9% यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ से अभी भी जो अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है वो 6 से 7% देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ का जो लेवल है करीबन 26,000 का लेवल है अपने हाई से। करीबन अगर आप देखोगे तो अभी भी 6 से 7% का एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ से ये रिकवरी जो है करीबन 9% के आसपास देखने को मिल चुका है। मिड कैप 150 का आंकड़ा रखूं तो निफ्टी मिड कैप 150 में आज के दिन जो तेजी देखने को मिला है वो करीबन 2.20% का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। 466 पॉइंट जुड़ता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पे 21,644 का लेवल देखने को मिल रहा है। पिछले 1 वीक का आंकड़ा देखें तो करीबन 4% निफ्टी मिड कैप 150 जंप लेता हुआ देखने को मिला। 1 मंथ में अगर देखें तो यहाँ पे 7 से 8%। और जो एक यहाँ पे गिरावट के बाद एक यहाँ पे आंकड़े जुड़े हैं, जी हाँ, रिकवरी होता हुआ देखने को मिला। करीबन 12 से 13% अब रिकवर हो चुका है गिरावट के बाद। और कुल मिला के देखें तो अभी भी अगर मैं हाई से देखूं तो हाई से जो एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है यहाँ पे करीबन 4 से 5% का देखने को मिल रहा है। तो लार्ज कैप से अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम है कंपेयर टू लार्ज कैप। जैसे कि आप देख सकते हो अभी भी, जैसे कि आपने देखा, हाई से लार्ज कैप में 6 से 7% का अभी भी अपॉर्चुनिटी है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे मिड कैप 150 में तो करीबन 4 से 5% का ही अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। चलिए अब जो मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूँ, निफ्टी स्मॉल कैप 250 का आंकड़ा रखूंगा। निफ्टी स्मॉल कैप 250 का आंकड़ा देखें तो आज के दिन अगर आप आंकड़ा देखोगे तो करीबन यहाँ पे 2.32% जंप लेता हुआ देखने को मिला। और अगर आप देखोगे 1 वीक का तो 4% ये आंकड़ा जंप लेता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक 1 मंथ का अगर मैं आंकड़ा देखूं तो 8% यहाँ पे आंकड़े जुड़े हुए हैं। और अगर एक लो से जो यहाँ पे रिकवरी हुआ है, अगर मैं लो से रिकवरी का आंकड़ा देखूं तो करीबन 12 से 13% का यहाँ भी रिकवरी होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ जहाँ पे मिड कैप में अगर आप देखोगे वहाँ भी करीबन 12% के आसपास का रिकवरी है। यहाँ भी 12 से 13% का रिकवरी देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 में भी करीबन ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 8 से 9% का रिकवरी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रिकवरी देखने को मिल रहा है वो स्मॉल कैप में है, दूसरे नंबर पे मिड कैप और तीसरे नंबर पे यहाँ पे लार्ज कैप का इंडेक्स है। चलिए कुछ और इंडेक्स आपके सामने में रखता हूँ। जी मैं निफ्टी आईटी की बात करूँ तो आज के दिन जो निफ्टी आईटी में जंप होता हुआ आंकड़ा देखने को मिल रहा है, 870 पॉइंट यहाँ पे जुड़े हैं। 31,540 का लेवल देखने को मिल रहा है। 2.84% आज आंकड़े यहाँ पे जंप लेते हुए देखने को मिले। 1 वीक में देखें तो यहाँ पे दबाव है। पिछले 1 मंथ में 8 से 9% यहाँ पे आंकड़े जंप लेते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं लो से देखूं तो यहाँ पे लो से करीबन जो रिकवरी हुआ है वो 10% का रिकवरी देखने को मिला है। हालांकि हाई से अभी भी अगर आप देखोगे तो अपॉर्चुनिटी निफ्टी आईटी के इंडेक्स में आपको करीबन 33 से 34% का एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अभी भी निफ्टी आईटी के इंडेक्स में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। हालांकि स्मॉल कैप में भी देखोगे तो स्मॉल कैप में भी हाई से अभी भी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आंकड़े रखूँ, निफ्टी स्मॉल कैप 250 का आंकड़ा आपके सामने रखूँ
तो हाई से अभी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ भी अपॉर्चुनिटी है, करीबन आप नोटिस करोगे तो यहाँ भी 11% का अभी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि हाई से 11% अभी भी गिरा हुआ है। जबकि निफ्टी आईटी का आंकड़ा देखोगे कि आईटी में हाई से अभी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, करीबन 33 से 34% का एक अपॉर्चुनिटी अभी भी देखने को मिल रहा है। चलिए अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, निफ्टी बैंक में क्या यहाँ पे दबाव है, कितना रिकवरी हुआ, आज के दिन 1.25% यहाँ पे आंकड़े जंप लेते हुए देखने को मिले। देखा जाए मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप इंडेक्स, निफ्टी आईटी, इन सारे इंडेक्स से यहाँ पे आंकड़े थोड़े आज कम देखने को मिले हैं। 1 वीक का डेटा देखें तो निफ्टी बैंक में सिर्फ 2.47% का जंप देखने को मिल रहा है। 1 मंथ में यहाँ पे 4.72। अगर मैं लो से देखूँ तो कितना रिकवरी होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो लो से अगर आप नोटिस करोगे तो करीबन 11 से 12% का रिकवरी यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर देखें तो यहाँ पे रिकवरी जो है उससे 13% के बीच में देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप इंडेक्स का आंकड़ा देख ले, स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्स का आंकड़ा देख ले, तो ये स्थिति बनता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी निफ्टी बैंक में अगर मैं हाई से देखूँ कि कितना अभी भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है, तो हाई से अगर आप आंकड़ा देखोगे तो अभी भी जो अपॉर्चुनिटी है वो 8 से 9% का एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि हाई से अभी भी 8 से 9% गिरा हुआ है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो कई ऐसे दिग्गज स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से अभी भी 15 से 20% गिरे हुए हैं। चलिए अगर कुल मिला के मैं आंकड़ा देखूं तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो रिकवरी होता हुआ आंकड़ा देखने को मिला है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 में आंकड़ा देखने को मिल रहा है। जैसे कि देखो अगर आप नोटिस करोगे आप देख सकते हो करीबन ऑलमोस्ट 12 से 13% का रिकवरी देखने को मिला है। तो देखें तो यहाँ पे मार्केट में अभी भी अपने हाई से अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। चाहे आप लार्ज कैप का आंकड़ा देख लो, मिड कैप, स्मॉल कैप और अदर इंडेक्स का आंकड़ा देख लो। अगर सबसे कम जो अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ पे मिड कैप में है। जी हाँ, हाई से मिड कैप काफ़ी कम गिरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अब मिड कैप रिकवर कर चुका है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है, अगर मैं सेक्टर जो अभी तक मैंने इंडेक्स आपके सामने रखा है उसमें निफ्टी आईटी का यहाँ पे सेक्टर देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप में भी अभी हाई से दूसरे नंबर पे अभी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अभी तक लमसम नहीं किए हैं, जी हाँ, इस गिरावट में और इस गिरावट में कुछ भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं किए हैं, तो कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप एलोकेशन के साथ भी कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हालांकि मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे ये भी एडवाइस करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मार्केट अब आपको एक झटके में उड़ता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मार्केट कुछ यहाँ पे कंसोल हो, मार्केट में दबाव भी देखने को मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी भी मिले। ये समझ के नहीं चलना है कि अब मार्केट यहाँ से तो रैली ही बनाएगा, पूरा पैसा वन शॉट में यहाँ पे झोंक दें, ये गलती भी नहीं करना है। और जो भी पैसा आपको इन्वेस्ट करना है एक स्ट्रैटेजी बना के ही इन्वेस्ट करना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।